भगवान का ध्यान कर लेते, भगवान नहीं आएंगे, मैंने बहुत पाप किया है, उनके भक्तों पर बाण चलाए हैं, भगवान पर बाण चलाए हैं, भगवान पापी को भगवान का दर्शन नहीं होता है, लेकिन मुझे वचन दिया था। पितामह भीष्म रो रहे हैं, भगवान का ध्यान करते, कब आओगे नाथ, आप तो पतित पावन है। पितामह भीष्म भगवान का ध्यान करते हैं, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। अब चलने की तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी, अब चलने की तैयारी, ना घोड़ा मिले ना गाड़ी, अब मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ। मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई है, बोलने की शक्ति नहीं है, मेरी वाणी जब रुक जावे कुछ बोल नहीं ये पावे, मेरी वाणी जब रुक जावे ये बोल नहीं कुछ पावे, मेरी बाचा जब रुक जावे कुछ बोल नहीं ये पावे, मेरी बाचा जब रुक जावे ये बोल नहीं कुछ पावे, तब मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़ के आ जाना। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कब आएंगे, प्राण को छोड़ना चाहते हैं, सूर्य उत्तरायण होने लगा, कब आएंगे, भगवान ने वचन दिया था, हे गोविंद हे दामोदर डूब रहा हूं भव सिंधु में, कुछ देर नहीं, मैं पापी हूं, कब आएंगे, पापी डूबता ही है ना, क्योंकि पापों का घड़ा भर गया बंसी में, बहुत पाप किए हैं, आपके भक्तों को मैंने कष्ट दिया है, पापी को आपका दर्शन नहीं होता, लेकिन आप तो पतित पावन है, आप तो पतित पावन है गोविंद हे नारायण, नेत्र से अश्रुधारा बह चली है, भगवान सामने आ गए, प्रेम सरोवर में जब डूबे भगवान सर्व दिखाई देते हैं, पितामह मग्न हो गए, भगवान सामने आ गए, पितामह भीष्म के आसपास खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव गांधारी द्रौपदी धृतराष्ट्र गांधारी सभी कौरव प्रणाम कर, धर्मराज पितामह भीष्म ने आंख खोली, सारा शरीर जल रहा था पितामह, एक एक रोम में एक एक बाण लगे, असह्य वेदना है, एक भी कांटा चुभ जाए कितनी वेदना थी, भारत वंश का क्षत्रिय है ये, देखो धर्म के लिए एक एक बाण एक एक रोम में लगे हुए, रोम रोम में बाण के सैया पर सोए हुए, भगवान की ओर देखा, भगवान जान गए, भगवान ने अपना दिव्य हाथ हस्त भगवान पितामह के शरीर पर जैसे फिरा, सारी पीड़ा समाप्त, भगवान की सारी पीड़ा समाप्त होगी, भीष्म पितामह की नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे खड़े रहिए, धर्मराज रो रहे हैं, भीम रो रहे हैं, अर्जुन नकुल सभी रो रहे हैं, ऐसी पिताजी की दशा, पितामह की दशा जिनने उंगली पकड़ के हम पकड़ के चलना सिखाया जी, पितामह गोदी में बैठकर हमको आनंद दुलार किया, खूब कोड़ किया, पितामह क्या दशा है, सब आंख के आंसू पहुंच रहे, द्रौपदी के स्मित हो गया, द्रौपदी को हंसी आ गई, क्यों बेटी क्या आवाज, क्यों हंसी, क्यों हंसी, कुछ नहीं दादाजी, बेटा बता, कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं, उसके भी आंसू आ रहे हैं, कुछ नहीं दादाजी, कुछ नहीं बता, दादाजी आप तो महाज्ञानी हैं, महान भगवान के परम भक्त हैं, आप में कोई कमी नहीं, तो तुम ये बताओ, उस सभा में आप भी बैठे थे, 10 रात बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए थे,
दुशासन ने मेरे को भरी संघामे में तो वस्त्रहीन करना चाह रहा। मैंने सबकी ओर देखा, आपकी ओर भी देखा, मुझे अबला को किसी ने नहीं बचाया, देखा ही नहीं। क्या यही ज्ञान है आपका? पिता में यही ज्ञान है? यही ज्ञान आपका? ज्ञान कहां गया था? नहीं बेटी द्रौपदी, नहीं द्रौपदी, नहीं द्रौपदी बेटी, सुन बेटी, जिस जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। मन पापी दुशासन का मैंने अन्न खाया, उसकी मैंने हाँ में हाँ मिलाई, उसको मैंने नहीं रोका। उस पापी के अन्न खाने मेरी जबान ऐसी भारी हो गई कि मैं बोल कुछ भी निर्णय नहीं कर पाया। पापी का अन्न खाने से बुद्धि खराब हो जाती है, सत्य बोल नहीं सकती है। मैं क्या करूं? मैंने उसका अन्न खाया था। जीविका के अधीन जीव होता है, लेकिन आज मेरी बुद्धि परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन से परिपूर्ण हो गई, निष्पाप हो गई। देख, उसी पाप के कारण, उसी दुष्ट का जो अन्न खाया, वो सारा अन्न एक एक बाण मेरे शरीर में लगे हुए हैं। तेरा मैंने अपमान किया, प्रतिकार नहीं किया, उसी पास से मेरे बाण शरीर में, रोम रोम में बाण लगे हुए हैं। तो सारे बाणों के सारा खून निकल गया पापी के अन्न का। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई बेटी। नहीं दादाजी, बारंबार द्रौपदी, देख जैसे करोगे वैसा आप भरोगे। पापी का अन्न खाया, देख सब प्रणाम कर रहे हैं। धर्मराज बोले, भगवान बोले धर्मराज से, बोले धर्म भगवान पितामह महाभारत के युद्ध से सारे इनके बंधु बांधवों का मर गए। धर्मराज के मन में बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा दिव्य ज्ञान का उपदेश करो। मैं क्या करूं? पितामह भीष्म ने भगवान का स्पर्श से ही सारे ज्ञान उनको, सब ज्ञान हो गया उनको। दिव्य ज्ञान का उपदेश किया है, मोक्ष धर्म का, ज्ञान धर्म का, राज धर्म का सारे उपदेश किए। अंत में पितामह बोले कि सबसे दिव्य ज्ञान परमात्मा श्री कृष्ण खड़े हैं ना, यही पृथ्वी के आधार है, यही परम परमात्मा है। इन्हीं भगवान का नाम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। पितामह भीष्म ने अपने मरते मरते विष्णु सहस्रनाम का उपदेश धर्मराज को किया है। मरते मरते पितामह भीष्म ने विष्णु सहस्रनाम का जो उपदेश है, पितामह भीष्म ने धर्मराज को उपदेश किया। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् मुच्यते। इस प्रकार भगवान का नाम, हजार नाम का, मंगला नाम च मंगलम, भगवान का दिव्य नाम का उपदेश किया। अंत में विष्णु नाम का उपदेश करके भगवान का दर्शन करके पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करके दिव्य धाम को चले गए। गोविंद भगवान की जय। पितामह भीष्म दिव्य धाम को चले गए। आकाश मंडल विमानों से भरा हुआ है, जैसे बिजली चमकती है। अष्टम वसु साक्षात धर्म की स्थापना करके क्षत्रिय भरतवंश में उत्पन्न हुए और भगवान के परम धाम दिव्य कीर्ति से अलंकृत होकर के परम धाम को चले गए। भगवान द्वारका में चले गए। जाकर रानी ने बड़ा स्वागत किया, ब्राह्मण बहुत स्वागत किया है। प्रत्येक रानी घर में भगवान अनंत रूप, जितनी रानी का घर उतने रूप बना के भगवान प्रत्येक रानी घर में गए। सत्यभामा रुक्मिणी बोली, सबके पहले भगवान मेरे घर में आए। सत्यभामा सबके पहले भगवान मेरे घर में आए। सारी रानियां सबके घर में भगवान में, सबके पहले भगवान मेरे घर में आए। कितनी कृपा भगवान द्वारिका नाथ की है। भगवान अनंत रूप बना करके अमित प्रकटे ते काला जथा जोग में सभी कृपाला। एक रूप माँ देवकी के चरणों में गिरा है। अपनी सबसे मेरे भगवान एक ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया है। बड़ा आशीर्वाद लिए भगवान द्वारिका में विराजमान हो जाते हैं। उधर पांडव लोग भी विदुर जी के आने से पहले तो धृतराष्ट्र और गांधारी गई, फिर गांधारी जाने के बाद में नारद जी आए। आप कलयुग आने वाला है। धर्मराज सहित पांडव भी वन गमन हिमालय में चले गए। धर्मराज साक्षात शरीर दिव्य धाम को चले गए। उन्होंने तो महाराज परीक्षित को राजा बना करके और चले गए। और राजा जब परीक्षित बन गए, कलयुग आ गया तो महाराज कलयुग को देखा। एक काला आदमी सोने का मुकुट पहना हुआ है और घोड़े पर बैठा हुआ है। परीक्षित को मिला, कौन है तू पापी? मैं कलयुग महाराज, सत्युग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, अब कल मेरा समय आ गया है, चला जाए यहाँ से। पापी मारने के लिए लगा। मुझे मत मारो महाराज, मेरा राज्य आ गया, कहाँ जाऊँ? 4 स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए, 4 स्थान दे दिए महाराज परीक्षित। कौन से स्थान? जहाँ मदिरा पी जाती है, सुन लेना ध्यान से क्षत्रिय लोग,
भगवान अवतार लेते, छत्री के रूप में अवतार लेकर धर्म का रक्षण करते हैं। छत्री लोग भगवान छत्री बन करके और भगवान अवतार लेकर धर्म का की रक्षा करते हैं। पहला स्थान मदिरालय, जहाँ मदिरा पी जाती वहाँ कलयुग का निवास, जहाँ जुआ खेला जाता वहाँ कलयुग का निवास, जहाँ स्त्रियों का, जहाँ वेश्याएं रहती उनके घर में कलयुग का निवास, जहाँ जुआ जाती झूठ में कलयुग का निवास, जहाँ प्राणियों को काटा जाता है ना वहाँ भी कलयुग का निवास है। महाराज बड़े खराब स्थान दे दिया आपने, वो अच्छा स्थान दे दो, वो सोने में निवास। सोना कौन सा? पाप के द्वारा कमाई गई कमाई, जो पाप करके धन संचय किया जाता है उसमें खराब बुद्धि होती है। आज काल का चुनाव का धन, गवर्नमेंट का धन जो लेकर के चुनाव लड़ते रहो, पाप का धन सारी संसार में झगड़ा लड़ाई झगड़ा करा दिया, घर घर में झगड़ा शुरू करा दिया, इस चुनाव के धन का पाले भाई। लेकिन कलयुग में वो सोना उससे कमाया गया, सोना उसमें कलयुग का निवास है। सोना भगवान का साक्षात मेरे भगवान का रूप है। जो धन न्यायपूर्वक धन जो कमाया जाता है उसमें नहीं है भाई। भगवान ने सोने में भगवान का निवास है, जो न्यायपूर्वक धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का निवास नहीं है। 4 स्थान कलयुग में, वही मुकुट धर्मराज महाराज परीक्षित ने पहना था। परीक्षित के उस सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया कलयुग ने। कलयुग के राजा की बुद्धि खराब हो गई। कौन सा मुकुट था? जरासंध को मार करके वो मुकुट ले आए थे महाराज भीमसेन और खजाने में रख दिया। उसी मुकुट को सुबह सुबह उन्होंने महाराज पेटी खोली, बक्सा खोला और दिव्य चमचमाता हुआ मुकुट भीमसेन ने अपने माथे पहन लिया। वही मुकुट और परीक्षित ने पहन करके जब पहन लिया तो उनके मन में हिंसा आ जाकर, हम क्षत्रिय है, हमें हिंसा कर शिकार खेलना चाहिए। शिकार खेलने गए, भयंकर गर्मी थी, पानी नहीं मिला, जल नहीं मिला, गर्मी हो रही है, घूमते थके मांदे कई असंख्य प्राणियों को मार करके महात्मा के आश्रम में गए। महात्मा बैठे थे, महात्मा ने तो समाधि से पता नहीं था। राजा को अभिमान आ गया, देखो बाबा जी मेरे को देख के झूठ मूठ आंख बंद करके बैठ गया, ये ढोंगी है सारा। क्योंकि कलयुग का संग हो गया ना, इसलिए उसकी बुद्धि खराब हो गई। मरा सर पड़ा था, सांप को उठा के गले में दबना दिया, चल दिए। महाराज वो राजा अपने घर चले गए और उनके मित्र जो थे किसी ने देखा, अरे महाराज क्या बैठे हो? संगी को बोले मित्र क्या यहाँ बैठा है? अरे तेरे पिता गले में किसी ने मरा सांप डाल दिया। दौड़ो दौड़ाया महाराज, बड़ा क्रोधित हुआ, जिस पापी ने मेरे पिता गले में मरा सर्प डाला है। गंगा जल लिया, उसी पापी को 7 दिन तक ना खा जाएगा, जल छोड़ दिया। ब्राह्मणों का ब्रह्म तो नष्ट थोड़ी हो गया है। अरे कुलांगार क्षत्रिय, तो इस प्रकार का तुम रक्षा करने वाले और विनाश करते हो, जाओ आज से इसी दुष्ट कुलांगार का आज से 7 दिन में तक नाक खा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा को मालूम पड़ी, गुरु जी को मालूम पड़ी, तूने क्या श्राप दे दे राजा को? अरे दुष्ट, राजा भगवान विष्णु के समान राजा नहीं होता। राजा नहीं होगा तो दुखी, जो रोचक के पापी दुष्ट बनेंगे, संसार को दुख देंगे। राजा भगवान का स्वरूप होता है। क्या किया तूने? ये अच्छा नहीं किया तूने। राजा को बात मालूम पड़ी कि ब्राह्मण ने कहा आपको ऋषि, आपने महात्मा गले में मरा सांप डाल दिया, उसी महात्मा के चेहरे ने आपको सांप दे दिया, आज 7 दिन आपको तक नाक खा जाएगा। तुरंत राजा ने बेटे जन्म देखो राजा बना करके ब्राह्मण, तुरंत बनाया ब्राह्मण को राजा बना करके स्वयं गंगा किनारे चले। जैसे गंगा किनारे राजा बड़े बड़े महात्मा ऋषि जंगल में कंदरासने करने का हजारों महात्मा घेर लिया परीक्षित महाराज को। राजा का जीवन बदल गया, राजा राजस्वी बन गया है, भगवान की शरण में आ गया, सब छोड़ करके आ, चलो चलो महात्मा, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। कैसे होगा? कृपा करो महाराज, बहुत बड़ा पाप हो गया, कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। अब तुम भगवान का स्मरण करो। सुखदेव जी महाराज भगवान की कृपा से चलते फिरते निर्लाभ संतुष्ट नासिका की दृष्टि में अग्रभाग करते हुए और भागवत के वस्तुओं को उच्चारण करते हुए सुखदेव जी महाराज छोटे से बड़े दिव्य तेज चमक रहा है। छोटे छोटे बालक, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया, कोई माता धूल फेंकती हुई और देख रही है, और पीछे पीछे जय सुखदेव जी से भरी सभा सारे महात्मा खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन किया है। गुरुदेव ने दोनों अपने हाथ परीक्षित के माथे पर दिए, जैसे गुरु के हाथ, महापुरुष के दोनों हाथ मस्तक पर गए, साक्षात ब्रह्म संबंध हो गया। महाराज की समाधि लग गई। जिस स्पर्श का गुरुदेव मेरे को साफ हो गया, बहुत बुरा पाप किया रहा, महात्मा गले में सर्प डाल दिया है, महात्मा ने साफ दे दिया है, कृपा करो 7 दिन मेरी क्या दशा होगी? भगवान की प्राप्ति होगी कि नहीं? कैसे मेरे पर भगवान कृपा होगी? 7 दिन में मेरा कल्याण कैसे होगा? कैसे परमात्मा का दर्शन करूंगा? चिंता मत कर, अभी 7 दिन है ना,
खटवांग राजा को एक पल भर में ज्ञान प्राप्त हो गया था। 7 दिन है, चिंता मत कर, चिंता मत कर, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर। सुख परीक्षित महाराज बैठ गए हैं। राजा ने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग वंदन किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव का पूजन किया। परीक्षित राजा ने अपने गुरुदेव को बेचने के लिए सोने का सिंहासन मंगाया है। सोने के सिंहासन पर सुखदेव महाराज विराजमान हो गए। हजारों महात्मा, लाखों महात्मा सुखदेव जी का दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर विराजमान हो गए हैं। आज भी विराजमान हो। अगली कथा कल आपको, कथा अनंत है। कथा 10 दिन में, 10 दिन में महीने भर पूरी नहीं होती है। कथा का सार आपको, जिससे आपका मन लगे रहे। ज्यादा कथा सुनने नींद आएगी आपको। अटपटी भाषा है, आपको प्रेम में संजो करके आपको दे रहे हैं। आप बड़भागी हैं, आप बिल्कुल शांति से बैठे। ये भगवत कृपा आपके ऊपर है। कल का दिव्य प्रसंग है। ध्रुव जी कथा भी कल सुनाएंगे आपको, विदुर जी कथा सुनाएंगे आपको, और भगवान तक परसों कथा के अवतार भी करना है। दिव्य चरित्र आपको सुना करके आनंद करते करते आपको 7 दिन क्षमा मालूम नहीं पड़ेंगे कैसे निकल गए। भगवान परमात्मा श्री कृष्ण आपको भक्ति बढ़ावे, आपकी भावना बढ़ाए, और भगवान श्री कृष्ण कृपा करें। महाराज श्री विराजमान है, उनका आशीर्वाद लेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री राम 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 नाम तारिकं राम 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 नाम तारकं श्री राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकं श्री राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्तिदायकं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। द्वारिकानाथ की जय हो। राजधरण की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय धर्म हो। की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। जगुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्मराज स्वामी श्री कृपाति जी महाराज की जय हो। स्वामी जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। महाराज श्री के वचनामृत उपदेश थोड़ा लेकर के फिर भगवान की आरती, यज्ञ की आरती। जय जय श्री राम। राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गोहत्या बंद हो। माता की जय हो। विश्व बंधु स्वामी श्री कृपाति जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सनातन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद घन भगवान की महती कृपा से हम लोग यहाँ भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। हम आपको कल बता रहे थे कि प्राणियों का अभ्युदय कैसे हो, कैसे संभव है। इस बात को सिवा भगवान के कोई नहीं जान सकता। केवल वेद भगवान ही इसका उपाय जानते हैं और बता सकते हैं। उसी के अनुसार
ये भागवत महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं। हम लोगों का कल्याण कैसे हो, दिन रात चिंतन इसी पर चल रहा है। क्योंकि वास्तव में हम जैसे हैं वैसा अपने को समझते नहीं है। हम अपने को ये 3.5 हाथ का मांसपिंड मान के बैठे हुए हैं। वस्तुतः ये तो हमारा शरीर स्थूल शरीर है जो अपना भोग भोगने के बाद समाप्त हो जाएगा। इसमें रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसको शुद्ध करना है, उसको ठीक करना है। वो सुधरेगा जब लोग सुधरेंगे। कैसे सुधार होगा, ये भागवत की कथा में आप लोग निरंतर सुन रहे हैं। धर्म का पालन करने से एकमात्र जीव का कल्याण संभव है। आप पितामह भीष्म की कथा सुन रहे हैं अभी। पितामह भीष्म कोई बहुत ज्यादा लाखों प्रसूत पुरानी बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले की बात है। 5000 वर्ष पहले हमारे यहाँ के क्षत्रिय वीर कैसे होते थे आप जानिए, सुनिए। धर्म के पालन का प्रभाव था। धर्म के पालन का प्रभाव पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं तो भगवान हाथ जोड़े खड़े हुए। पितामह भीष्म कहते हैं खड़े रहिए महाराज, खड़े रहिए। कब तक? जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ू तब तक खड़े रहिए। जय हो। और कैसे खड़े रहिए ये भी बताते हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। ऐसे नहीं मुंह चुपचाप लटका के बैठे हुए, ऐसे नहीं। मुंह कुछ कराइए, मैं आपका दर्शन करूंगा। ये वही भीष्म पितामह है जो रणभूमि में जब अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध चल रहा था, भयंकर युद्ध, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि आज कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है मैं शस्त्र ग्रहण करूंगा नहीं, और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। युद्ध चल रहा है बड़ा भारी। पितामह भीष्म ठीक है बाण अर्जुन को मारे ही, भगवान कृष्ण को भी मारे। भगवान का कवच काट दिया। भगवान दोनों बाण हो गए। अर्जुन घबरा गए। अर्जुन त्राह कर रहे हैं, भगवान बचाइए 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 प्रभु। भगवान ने जब आर्तनाद अर्जुन का सुना तो कूद पड़े और भक्ति प्रतिज्ञा भी पूरी करनी है। चक्का उठा लिया, रथ का चक्का उठा लिया और लेके दौड़े। भगवान दौड़े, भगवान आते देख करके मैं भीष्म रथ से कूद गए। आइए आइए प्रभु आइए, मुझे मारो मारो, निश्चित मार रही योगी हूँ मैं। धर्म के विरोधियों का साथ देने वाला, मुझे मारो। ये वही पितामह भीष्म है जिन्होंने भगवान कृष्ण के कवच काट के संरक्षित कर दिया है। पूरी धारा भगवान में बह रही है और भगवान से कह रहे खड़े रहिए जब आप सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। मुस्कुराते हुए जब मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। ये क्या ये क्या तमाशा? एक तो बाण मार रहा है, प्राण खाते हमला कर रहे हैं, वो वही कह रहे खड़े रहिए चुपचाप। भगवान खड़े हैं। ये धर्म का प्रभाव, ये धर्म का प्रभाव है। परम धार्मिक है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म परम धार्मिक है। यद्यपि तपस्वी तो और भी लोग हैं। महाभारत में तपस्या में और दान में कर्ण के समान कोई नहीं है। कर्ण जैसा रहा महातपस्वी, सूर्योदय से पहले ही गंगा जी पहुंच जाते हैं संध्या वंदन करके, और जब तक गायत्री जपते हैं कर्ण, जब तक सूर्य
उसका प्रताप पीठ पर नहीं आ जाता है। जब सूर्य पीठ पर तपने लगते हैं तब तब कर्ण के जब बंद होता है। कितना तपस्वी कर्ण है। और दानी कैसे है, इधर आ गया ब्राह्मण का रूप धारण करके और कवच कुंडल मांगलिक दे दिए। कुंती माता आ गई एक दिन, कुंती तो जानती थी कि ये मेरा पुत्र है। कुंती माता आ गई, मैं तुम मेरे पुत्रों को मारो मत, ये तुम्हारे भाई है। देवी तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं जिसका अन्न खाया है, जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है, उसका उपकार मैं भूल नहीं सकता। इसलिए फिर भी मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चारों पांडवों को छोड़ करके केवल एक अर्जुन को मारूंगा, चारों को नहीं मारूंगा। या तो मैं मर लूंगा अथवा अर्जुन मरेगा, आपके पास ही रहेंगे, आप चिंता मत करो। तो दान में और तप में कर्ण जैसा कोई नहीं है, न युधिष्ठिर है और न भीष्म, किंतु धर्म में आगे है। भगवान को धर्म ज्यादा प्रिय है, भगवान को धर्म सबसे प्रिय है। धर्मावतार युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, धर्म के ज्ञाता और भगवान के परम भक्त है। इसलिए बाण खा करके भगवान और खड़े हुए, ये भागवत के क्षत्रिय पितामह भीष्म का पराक्रम है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि सारे पृथ्वी के क्षत्रिय एक तरफ आ जाए, और इतना ही नहीं, देवता असुर उनकी सहायता करने आ जाए, तो अभी ये सब हारेंगे, पितामह भीष्म जीतेंगे। संपूर्ण दिवसों को जाता है भगवान को प्रणाम से 5000 वर्ष की पहले की घटना है। और आज हमारी क्या है कि क्षत्रिय लोग मद पिया तो नहीं छोड़ते, मद पिएंगे, मांस खाएंगे, खैर कोई बात नहीं, क्षत्रिय लोग हैं, किंतु अति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब समझे है, लेकिन संध्यावंदन करना, जनेऊ पहनना, ये सब आप लोगों ने छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा पाप, अपने धर्म का पालन नहीं करना सबसे बड़ा पाप। भगवान को धर्म प्रिय है, बाण मारने वाले भी भगवान कितना प्रेम करते देखो। इसलिए सज्जनों, भगवान को धर्म बहुत प्रिय है, धर्म का पालन करो। संध्यावंदन, गायत्री जप, जनेऊ पहनना, आपके दादे पर दादे लाखों वर्ष से पहनते चले आ रहा है, उसका संकोच आएगा। आप धर्म का पालन करेंगे तो मद्यपान और ये मांस भक्षण का पाप भी आपको नहीं लगेगा, छूट जाएंगे। जो क्षत्रिय को ही अधिकार है, ब्राह्मण को नहीं है, क्षत्रिय को। लेकिन धर्म छोड़ करके, संध्यावंदन छोड़ करके, जनेऊ पहनना छोड़ करके और या मद्यपान करेंगे तो फिर क्या बात है ही है, तो आपको घेर लेगा, कोई अच्छा नहीं करेगा। इसलिए सज्जनों, भगवान को प्रसन्न करना है, अपने लोक पर लोग संभालना है, तो धर्म का पालन करो। जो भगवान धर्म का पालन करने के लिए अवतार देते हैं, भगवान का प्रयोजन जब हो धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, यदा यदा धर्म से करण भक्ति भारत धर्म से मानव से हम यहाँ भगवान बोल रहे हैं। इसलिए सज्जनों, धर्म का पालन, इसलिए सत्संग इसलिए होता है, कथाएं भागवत इसीलिए हो गई है, ये कि अनुसार इसीलिए हो रहा है कि आप धार्मिक बने, धार्मिक बने, आप धर्म का पालन करें, आप कुछ सीखिए। खाली तुझे सुनी दर्शन निकाल नहीं तो क्या फायदा हुआ? भाई तो सीखो, समझो, अपने धर्म को सफल बनाओ। ये शरीर छूट जाने पर और भी बहुत कुछ बाकी है।
और भी बहुत कुछ बाकी है, तो संभालो। ये शास्त्र, ये कथाएं आपको बार बार यही प्रेरणा देती हैं कि आप धार्मिक बनिए, धर्म का पालन कीजिए। धर्मस्य धर्मस्य शायदे भेदो भया, धर्म का थोड़ा सा वही पालन महान भेद से रक्षा कर लेता है। इसलिए आप लोग धार्मिक बने और अपने धर्म का पालन करें। इसी के साथ ही हम अपने समाप्त करते हैं। अब भक्ति का समय हो गया है, आरती होगी और भगवान की आरती होगी, फिर की आरती होगी, इसके बाद प्रसाद लेके जाएंगे। हर हर महादेव। एक मिनट आवश्यक जानकारी है। अभी प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद का भी मात्रा में है। अब 2 मिनट में आरती हो जाती है। तो एक संक्षेप में जानकारी है गुरुदेव की आज्ञा से। एक तो वैशाख के महीने में हम सब लोग विराजमान हैं, हम लोग आयोजक हैं आप सबके सहयोग से। तो आयोजक होने के नाते कुछ याचना करना, धर्म का काम याचना से संभव होता है। हमने एक छोटा सा डिब्बा रखा है यहाँ पे और उसका मुंह भी खोल दिया है। एक तो आपकी नजरें इनायत उस तरफ हो, थोड़ा आपका जो वो है सहयोग उस डिब्बे में आज मिले, आज के बाद हमेशा मिलता रहे। एक तो ये सहयोग है। दूसरा ये है कि हमने कुछ एक मैसेज प्रसारित किया है कि जैसे हमारे यहाँ भंडारा चलता है, हमारे ब्राह्मण लोग हैं, यज्ञ आचार्य जी हैं, उनके नेतृत्व में 30-40 ब्राह्मण हैं, कुछ 20 राजजिला के लोग हैं, कुल 80 लोगों का हमारे यहाँ भंडारा चलता है। जब हम संग्रह कर रहे थे धनराशि का, तो कुछ धर्म प्रेमियों ने कहा था कि एक समय का या एक दिन का भोजन भंडारे की राशि वो, उनमें कुछ नाम है, मैं भी बता दूंगा। तो एक दिन का जो खर्च होता है भोजन भंडारे में फलाहार सहित, वो 15,182 रुपया है। उसमें आप एक दिन का दे सकते हैं या एक समय का भी दे सकते हैं इसका आधा करके, या 2 जने मिलकर भी एक दिन का दे सकते हैं। एक तो ये भोजन की व्यवस्था है। दूसरा ये पानी के कैंपर, वैशाख का महीना फिर दोहराऊंगा, करीब 1250 रुपए के कैंपर रोज आते हैं एक दिन में। एक दिन में 600 रुपए का एक पानी का टैंकर आता है इस कथास्थल में, वो भी आप एक दिन का यहाँ दे सकते हैं, राशि दे सकते हैं। और है ना, इसके अलावा भी पूजन सामग्री करीब प्रतिदिन पुष्पमाला, फल प्रसाद, ये करीब 1,500 रुपए का प्रतिदिन आता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बहुत सारा पैसा हम एक साथ नहीं दे सकते। तो एक दिन के पानी का दे सकते हैं, कैंपर का दे सकते हैं, भोजन का दे सकते हैं, पूजन सामग्री का दे सकते हैं। तो वैशाख के महीने में ये सब आपका सहयोग हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये रसीद बुक यहाँ रखी है और एक पीपा रखा है जिसका मुंह बंद नहीं करेंगे, खुला ही रहेगा। जो इच्छा आपकी मर्जी आए उस पर आप डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बिना कोई रसीद का भी पैसा डालते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हर राशि की रसीद प्रदान करें, लेकिन रसीद की आवश्यकता नहीं है, जो आप देना चाहें इसमें दें। और दूसरा निवेदन ये था कि रासलीला का समय आज से 7 बजे का किया है, क्योंकि कल विलम्ब ज़्यादा हो गया था। तो 7, सवा 7 बजे रासलीला प्रारंभ हो जाएगी। उसमें भी माताएं बहनें कल की तरह बड़ी संख्या में आए। और आपकी कोई संकोच हो, कोई क्वेरी हो, तो आपका हमेशा स्वागत है। अभी भागवत भगवान की आरती होगी, उसके बाद में यज्ञनारायण भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। आप सभी 5 मिनट का इंतजार करें। धन्यवाद। हमारा संग्रह करने गया था, उसमें एक तो हमारे सीए साहब रहते हैं किशन जी दैया साहब, उन्होंने एक दिन के भोजन का सहयोग करने का वो निवेदन, वो वादा किया था। इसके अलावा डॉक्टर अविनाश जोधा साहब हैं, उन्होंने भी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक दिन का या एक समय का ऐसा कुछ भोजन की व्यवस्था करने का कहा था। श्री राम जी अग्रवाल साहब हैं हमारे, उन्होंने भी एक दिन के भोजन की व्यवस्था की बात कही थी। शंकर सिंह जी राठौड़ साहब के यहाँ से शायद एक वक्त का या ऐसा कुछ समाचार मुझे पुष्ट का प्राप्त है, अभी पुख्ता नहीं है, मैं जो नाम ले रहा हूँ मुझे बताए गए थे। और अगर ये नाम उनके कानों तक पहुँच रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था कर ले। और अगर कुछ ज्यादा लग रहा है तो 2 जने मिलकर भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। धन्यवाद। अब आरती के लिए हम खड़े हो जाएंगे और उसके बाद यज्ञनारायण भगवान की आरती भी प्रसाद देंगे।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फल खोल, जन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, धर्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आरातिथ्यं समर्पयामि जलैः शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मनिवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकौ महिमानः सजन्त पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रदय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे। सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्वरो ददातु। कुबेराय वैश्वरणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुषान्तादापराधाकृतिभ्यै समुद्रपर्यन्ताय एकयाटिरे तदप्ये सतलोको धिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनिगृहे आवेशदस्य कामपरेर्विश्वे देवाः सभासदये। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि जलाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरी। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि धनमानि गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे पदे। बोले भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, वेदव्यास जी महाराज की जय। जय श्री राम। हाँ, भगवान की आरती। ठाकुर साहब को
जन सेवक दिन के दुखहारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोदी ओ मैया नासाग्रे मोदी कोटि का चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत समझोती ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणि विदारे महिषासुरलाती ओ मैया महिषासुरलाती धूम्र विलोचन नयन मम धुर विलोचन नयन मनीषा दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चाण्डमुण्ड संहारे मरोड़ित बेजारे ओ मैया मोड़ित बेजारे मधुकैट बधौ मारे मधुकैट बधौ मारे मसुर भय हीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रोजाणे मधुमक मलाराणी ओ मैया आप कमलाराणी आगम निगम बखाने वेद पुराण बखाने तुम शिव राणी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन जावत नाच करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजे बाजे ढोल मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम हे जगरी माता तुम हे हो भरता हो मैया आप ही हो भरता भक्तन के दुख हरता संतन के सुख हरता सुख संपत्ति भरता ओम जय अम्बे गौरी जाचारति सोहित वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी मनवांछित फल पावत मन इच्छा फल सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी हम अति दीन दुखी माँ विपट जाल गे ओ मैया विपट जाल गे रे कपूत अति कपटी माँ है कपूत अति कपटी माँ पर बालक तेरे ओम जय अम्बे गौरी निज स्वभाव वश जननी मदया दृष्टि की जय ओ मैया के पाद दृष्टि की जय करुणा कर करुणामय करुणा कर ममतामय चरण शरण दीजय
करणं देववन्दनमस्याभ्याम् आत्मवन्दनम् हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमय चन्द्रदेवाश्चाधर्माणि ग्रहाय सन्ना देहनागां महिमानः सलन्धेदपूर्वै साध्याः संविदेवाः ॐ राजाधिराजाय वैयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेभ्यो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ सतिराम राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारेज्यं राज्यं महाराजमाधिपत्य वयं शान्तवयायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुधान् दादापराधान् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकदाविधि सरप्येशलोको परिवेतारो मरुतस्याजनगृहे आवीर्यस्य कामपरेर्विषमे देवा समानयति ॐ विषमानस्य क्षोरोदा विषवादो विषवादो माहोरोदा विषवादः सम्बाहुर्यान्धामादिहाम्बादगलैर्दियावा भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलजम्बकपाटलाद्यै पुन्नागरादिवीररसालकुशमैः बिल्वप्रवालतुलसीधरमञ्जरीभिः स्वानम्भोजयामि हरि हरिमे प्रसीदः नानासुगन्धिभुगवाणी राकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भजज्ञनारायण भगवान की जय मैया की जय देवताओं की जय सनातन धर्म की जय हो भगवान की जय हो पार्वती पते हर हर महादेव राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय नाशिनी दुर्गा जय जय नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा ब्रह्माणी जय जय उमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मिणी जय जय सीता राधा रुक्मिणी जय जय श्री माँ जय माँ जय माँ जय माँ 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 मंत्रहीनं क्रियाहीनं भवेदं श्रीधरं यद्विदं वा देवा परिपूर्णं धनस्मै आवाहनं नयानामि विवादनं पूजां देव नयानामि राम परमेश्वरे नवराजदाशविधिनामि विधोपचारे किं वृक्षचिन्तनमये निकृतमजोभे श्यामे त्वमेव किं जनमय्यनाथे रसे कृपावचितमं पवनं तमेव आवास्वर्णावरणवर्तनीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशे नेताचिरुत्तं मम भावदेव शातशातादुर्निस्मरति जगदं भवितुमप्तिकिं हरिमनाथनाथेमि अपराधः
अस्माकात् वीणासे पापग्नि दर्शनानि एवं ज्ञात्वा